जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ जानने को कुछ नया। इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सर्कुलर जो 25/9/2020 को जारी किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के लिए। किसके लिए? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए। इसके अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो 27 मई 2020 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि फिट इंडिया कैंपेन को पूरे राष्ट्र में चलाना है और इसका उद्देश्य है लोगों में फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को डेली लाइफ में बढ़ावा देना, ताकि हमारे देश के सिटीजन्स, हमारे देश का यूथ फिट रह सके। और इस आंदोलन के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को सबसे बेस्ट एम्बेसडर माना गया। ये माना गया कि अगर स्कूल में ही स्पोर्ट्स और फिटनेस एक्टिविटीज़ उनके दिल और दिमाग में जोड़ दिया जाए तो आगे जीवन भर उनके साथ फिटनेस एक्टिविटी जुड़ी रहेगी। वो जीवन भर अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के प्रति प्रेरित रहेंगे। इसके संदर्भ में सभी गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के एचओएस को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो फिट इंडिया वीक को कैरी करें, यानी कि फिट इंडिया वीक ऑर्गेनाइज करें। और इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अक्टूबर के महीने से ये शुरू होना है। अक्टूबर में क्लास 6 से लेके 8 तक को एक ग्रुप मानकर और 9 से 12 तक को एक ग्रुप मानकर ये फिजिकल एक्टिविटीज करानी है। टाइमिंग उसके लिए मॉर्निंग और इवनिंग में कम से कम 30 मिनट घर पे, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो अभी घर की बात कही गई है। अगर कोरोना नहीं होता तो हो सकता है ये स्कूल के लिए भी होता, पर घर पे ही करवाना है हमें। कम से कम 5 दिन प्रति हफ्ते, यानी कि हफ्ते में 5 दिन हमें ये एक्टिविटीज करानी है। आप ज़्यादा करा लें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, पर 5 दिन तो ये कराना ही कराना है। देखिए, अक्टूबर के महीने में योग की एक्सरसाइजेस, जो भी आप योग में आसन करवाइए, सूर्य नमस्कार कराइए, बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, ये सिखाएंगे। बैलेंस डेवलपमेंट एक्सरसाइज, संतुलन बनाने वाले, जैसे कि एक टांग पे खड़े रहना, हाथ पे खड़े रहना, या फिर सिर के बल खड़े रहना, जो भी हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, हम तरह तरह से बैलेंस बनाने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कभी सीढ़ियों पर, कभी जमीन पर, कभी कहीं रस्सी लटकी हो उस पर। जो जैसी सुविधा और जैसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कर सकता है वो बेहतरीन है। बैलून वॉलीबॉल, मतलब वॉलीबॉल नहीं, पूरी तरह से वॉलीबॉल से खेलने की बात नहीं की जा रही, बैलून से खेलने की बात की जा रही है। ये छोटे बच्चों के लिए, 6 के बच्चों के लिए, और ये भी बहुत बढ़िया एक्टिविटी होती है, फन एक्टिविटी होती है। हम बैलून में मारते बहुत ताकत से हैं, पर वो जाता नहीं उस तरीके से, मारेंगे कहीं और जाएगा कहीं और। बैलून वॉलीबॉल भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। स्टेयर अप एंड गो, आसपास सीढ़ी अवेलेबल हो, अगर घर के आसपास या जहां आप ट्रेनिंग कराने के लिए कोशिश करें वहां पर, तो सीढ़ियों पर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सीढ़ियों से जुड़ी हुई तो कई तरीके की एक्सरसाइज करा सकते हैं आप। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे इनोवेटिव आइडियाज लेते हैं। रनिंग ऑन द स्पॉट आजकल ये बहुत चल रहा है, और ये इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के कारण ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, ज़्यादा संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, तो एक ही जगह पर खड़े होकर रनिंग करनी है। इसमें भी बहुत स्टाइल से कर सकते हैं, स्लो रनिंग, फास्ट रनिंग, बहुत स्टाइल से कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स, उछल के पुशअप्स करना, तो वैरायटी आप बदल सकते हैं। 2 बार जंप करके 1 बार पुशअप करिए, या फिर 1 बार पुशअप 1 बार जंप करिए। बहुत सारे तरीके हैं, खाली पुशअप्स भी, हॉपिंग, और जो आप जोड़ना चाहें इसमें कर सकते हैं। ये सारे के सारे कुछ स्ट्रेंथ डेवलपिंग एक्सरसाइज हैं, शरीर की ताकत डेवलप करने के लिए, और कुछ एंजॉयमेंट के लिए है। मनोरंजन भी बना रहना चाहिए क्योंकि बोझ ना लगे फिटनेस एक्टिविटी। फिर नवंबर के महीने के लिए अलग निर्देश हैं। इसमें भी 6 to 8 और 9 to 12 के लिए अलग बनाना है आपको। और इसमें क्या है, एरोबिक्स या डांस ये करवाएंगे आप। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज अलग अलग। अब वही बात है, अपर बॉडी में आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे आसपास किसी के ईंट मिल जाए, उस ईंट से बाइसेप्स करने की एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स पे स्ट्रेंथ लगाने की एक्सरसाइज, पुशअप्स करना। पुशअप में ही कम से कम 20 वैरायटी के पुशअप हो सकते हैं, तो कभी किसी वैरायटी का, कभी किसी वैरायटी का, अलग अलग तरीके से पुशअप्स करवाना, अपर बॉडी का स्ट्रेंथ हो जाएगा। लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ करवानी है, उसके लिए सिटअप्स लगा लिए, साइड सिटअप्स लगा लिए, स्क्वाट लगा दिया, जंपिंग जैक आपने ऊपर किया ही था,
उसमें भी आप तरह तरह से इनोवेटिव आइडियाज लगा सकते हैं। ये भी देखिए साफ लिखा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट आपको करना है, और वो भी 5 days पर वीक। फिर दिसंबर के लिए अलग निर्देश हैं। छठी से 12वीं तक का एक ही ग्रुप होगा, मतलब जो आप कराएंगे वो छठी से 12वीं तक के लिए बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। देखिए कहा गया है 6 to 8 अलग करने के लिए और 9 to 12 अलग करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों की स्ट्रेंथ अलग होती है, उनको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करा सकते। और 9 to 12 के बच्चों की स्ट्रेंथ अलग होती है, उनको थोड़ा हैवी भी करा सकते हैं। पर दिसंबर में देखिए जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डिफेंस, मेरा फेवरेट, एजिलिटी वर्कआउट। अब सेल्फ डिफेंस में आप मार्शल आर्ट्स का बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, हवा में पंच करना सिखा सकते हैं बच्चों को, हवा में ब्लॉक करना, हवा में डिफेंस करना, ये सब सिखा सकते हैं, किक करना, ये सब सिखा सकते हैं। और एजिलिटी वर्कआउट में घर पे ही करना है, क्योंकि ये देखिए इधर भी साफ लिखा है मॉर्निंग एंड इवनिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स एट होम। घर पे ही करना है तो आप उसको घर पे ही शटल रन करवा दीजिए, घर में ही थोड़ी दूर पर, या फिर सीढ़ियों पे 2 सीढ़ी ऊपर 2 सीढ़ी नीचे, फिर 2 सीढ़ी ऊपर 2 सीढ़ी नीचे, इस तरीके से करा सकते हैं। फिर जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, इसके लिए अलग निर्देश हैं। इसमें देखो 6 to 12 तक के बच्चों के लिए क्या है, इंडोर एक्सरसाइज फॉर स्पीड डेवलपमेंट। अब स्पीड डेवलपमेंट में वही बात है, आप स्पीड में घर के अंदर क्या करा सकते हैं, सीढ़ियों पे जल्दी 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 जल्दी, जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे चढ़, हम उसमें ज़्यादा स्पीड नहीं करते, वो चीज़ आप जल्दी जल्दी करा सकते हैं। या फिर शटल रन जल्दी जल्दी करवा सकते हैं। स्किपिंग रोप ले लीजिए, उसमें उनको स्किपिंग बहुत तेज़ी से टाइमिंग लगा दीजिए कि 1 मिनट में 100 करने हैं या 1 मिनट में 125 करने हैं। तरीके बहुत हैं करने के, आप कराना शुरू करेंगे तो आपको नए नए तरीके मिलते चले जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण, जो कि एक तरीके से एंडिंग है इस फिटनेस मूवमेंट का, क्योंकि फरवरी के बाद पेपर शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे फिर नए तरीके से शुरू होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस ऑफ स्कूल या होम, मतलब घर के आसपास या स्कूल, ज़्यादातर स्कूल को प्रेफर करना है, क्योंकि वो थोड़ा विजिबल भी हो जाएगा, सबको नज़र भी आ जाएगा, एक मास कम्युनिकेशन करने का भी मौका आपको मिल सकता है। इसके लिए क्या निर्देश हैं, सुबह 7 से 8 के बीच मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट स्कूल्स के लिए, और शाम 5 से 6 के बीच इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स के लिए। ओनली 2 days इन अ वीक, हफ्ते में 2 दिन ये ऑर्गेनाइज करवाना है। और ये भी पूरे जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, ये ध्यान रखना है। देखिए या तो आप घर के आसपास करिए 2 किलोमीटर का रेडियस लेके, या फिर स्कूल के आसपास, जैसा सूटेबल लगे, अभी महामारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग जैसा सूटेबल लगे। देखिए इसके लिए ये भी कहा गया है कि एचओएस को, स्कूल के एचओएस को मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज करनी है जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसमें, और एडवांस इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस स्टेशन को मैराथन और क्रॉस कंट्री रेसेस के लिए, जो आप 2 किलोमीटर वाली कराएंगे, ताकि स्टूडेंट की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा सके, क्योंकि स्टूडेंट की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और इसमें एसएमसी मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी करें तो बहुत अच्छा है, ज़रूरी भी है ये आगे लिखा भी है कि ये कोविड-19 के कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, स्कूल के खुलने पर डिपेंड करेगा। और जैसा कि ये इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है, तो ये सभी गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल्स जो भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में आते हैं उनके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, करवाना ही करवाना है। और इसकी एक्शन रिपोर्ट्स हमें भेजनी है एसपीई को, जोनल एसपीई को, जो भी आप सेलिब्रेट करेंगे इसकी फोटोज और वीडियोस। और कब भेजना है, लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। देखिए ये तो हो गई सर्कुलर की बात, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा हूँ और मैंने शुरू कर दिया है। पहले मैंने सोचा था कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे ग्रुप 250 से ज़्यादा का नहीं बनता, इसीलिए फिर मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, बच्चों को कहा टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए, उसमें 20,000 एक साथ जुड़ सकते हैं। और 6th से लेकर के 12वीं तक के सभी बच्चों को एक साथ जुड़ने के लिए कहा है मैंने, क्योंकि इसमें हमें क्लास वाइज सबकी अटेंडेंस नहीं रखनी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना रिकॉर्ड रख लेंगे कि आज मेरे साथ कुल कितने बच्चे जुड़े, इतना भी काफ़ी होगा। क्योंकि अगर क्लास वाइज अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने लगे और मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेनिंग करानी है तो वो भी बड़ी बात है ना। टेलीग्राम पे जितने भी बच्चे जुड़ जाएं, उस उनको फिर आप
हर दिन सुबह जब आप एक्सरसाइज कराएंगे उससे पहले ही शाम को एक लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए जो किसी भी लाइव मीटिंग करने वाले ऐप के थ्रू जोड़ने का काम करे उनको। जैसे जूम पर 250 लोग जुड़ सकते हैं एक बार में, वो डिपेंड करता है, अगर आपके 250 बच्चे एक साथ जुड़ने वाले हैं तो आप जूम के थ्रू हो जाइए, या फिर सिस्को वेबएक्स के ज़रिए हो जाइए, या सबसे बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए हो जाइए। जिस पे भी आप करना चाहें करिए। उसका लिंक बच्चों को ग्रुप में भेज दिया करिए कि भाई सुबह 6 बजे से या 6:30 बजे से मैं ऑनलाइन आकर के ट्रेनिंग करूंगा, तुम मेरे साथ करोगे ट्रेनिंग। और उनको ट्रेनिंग कराना शुरू करिए। इससे आपकी भी फिटनेस हो जाएगी और उनकी भी। उनकी तो होगी ही, क्योंकि उनके लिए तो कहा ही गया है फिट इंडिया मूवमेंट है। आपको ये फिट इंडिया मूवमेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। और साथ के साथ ही ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा आपके फ़ोन में। या फिर आप किसी दूसरे को बोलिए कि भाई फ़ोन पकड़, दूसरा फ़ोन लेके खड़ा हो जाए वो साथ में, या ट्राईपॉड पे रख दीजिए अपना फ़ोन और उसमें रिकॉर्ड हो जाए, और वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी भेज दीजिए बच्चों के पास ग्रुप में। अपना काम पूरा रहना चाहिए ना, कोई उंगली ना उठा सके। क्योंकि जो बच्चा किसी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण कैसे भी नहीं जुड़ पाया है, वो उस वीडियो को देख करके, आपकी वीडियो को देख करके फिर कर लेगा बाद में। ये मुझे सबसे बेहतरीन तरीका लगा, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। क्योंकि इतने सारे बच्चों को, किसी स्कूल में 2,000 हैं, किसी स्कूल में 1,500 हैं, किसी स्कूल में 2,500 है, किसी स्कूल में 4-4 हज़ार बच्चे भी हैं। तो इतने सारे बच्चों को आप एक साथ डील कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। तो इतने सारे बच्चों को करा पाना, इसके लिए मेरे को यही सुझाव आया, ये मैंने आपको दिया है सुझाव। आप फॉलो करना है ना करना आपके ऊपर है। बाकी मैं जैसे जैसे करता रहूँगा लाइव, साथ में रिकॉर्ड करता रहूँगा, और मैं वो वीडियोस डाल भी दूंगा, यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि हम सभी को कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते रहें। कभी मुझे आपसे सीखने को मौका मिले, कभी आपको मुझसे सीखने को मौका मिले। क्योंकि आइडिया तो आइडिया है ना, सोच कहीं भी आ सकती है ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, जानकारी लेते रहिए। आपकी सेवा करना अर्थात राष्ट्र की सेवा करना। जय हिंद।